चलिए एपी है, ठीक है। एपी का हम एपी के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि वीडियो में बताए हैं कि कैसे एपी का क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए बेसिक चीज़ बताते हैं, ठीक है। एपी बनाने के लिए आपको पहले जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, फिर भिन्न का फ्रैक्शन का जोड़ घटाव आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आना चाहिए। फिर इसमें जो है बोर्ड मास आना चाहिए, है ना, गुणनखंड आना चाहिए, फिर उसके बाद जो है कॉमन लेने आना चाहिए, ठीक है। एपी में फार्मूला हम बताएंगे कि ये तीनों फार्मूला का यूज करके जो पूरा एपी बनता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, ये जब तक नहीं आएगा तब तक कितनों एपी का क्वेश्चन हमको बता दिया जाएगा कि आपको एपी का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जो बताएंगे वो समझ में आएगा, बाद बाकी दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए एपी के बारे में बताते हैं। एपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ मैट्रिक प्रोग्रेसिव, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। देखिए इसी से हमको पता चलता है कि एपी होगा क्या। समांतर है ना, इसमें जो है समान अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, है ना। कोई भी श्रेणी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 जो भी, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, इस सबका जो है जितना पद है सबका क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दोनों का अंतर कितना हो गया, 4 माइनस 2 2, ये दोनों का अंतर 4 माइनस 2 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2 और 10 माइनस 6 2। तो देखिए ये क्या है, ये सब अंतर इसका समान है। इसी को समान अंतर को सार्वंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, पदांतर कहते हैं, ठीक है। तो एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका सभी का अंतर समान होना चाहिए। जितना भी टर्म है, मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और ये टोटल कितना पद है, 1 2 3 4 5, कितना है 5 पद, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। फिर देखिए एपी में जो फॉर्मूला आपका यूज होगा, है ना, ये होता है एपी चेक करने के लिए होता है, एपी चेक करने के लिए होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर चेक किया जाता है, जिसका समान अंतर होगा वही क्या होगा एपी, मतलब इसका सार्वंतर चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे वो है 2 4 8 16 32, अभी देखिए अभी कहेगा एपी है या नहीं, ठीक है। ये चेक करने के लिए इसका अंतर निकालेंगे, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। तो देखिए ये जो है अंतर जो है इसका अलग अलग है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, क्या है एपी नहीं, ठीक है। फिर दूसरा होता है अगर एपी है दिया हुआ है, मान लीजिए ए है 4 6 8, ठीक है, तो कहेगा ये एपी है, ठीक है, या एपी चेक करने के लिए तो पहले चेक कर लेंगे। तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, ठीक है, ये एपी है। अब कहेगा अगला जो है पद 2 4 3 जब भी कहेगा निकालने के लिए, तो देखिए पद जो होता है ये होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2 डी होता है, ए प्लस 3 डी होता है, और इसके बाद जो होगा ए प्लस 4 डी होगा, ए प्लस 5 डी होगा, ए प्लस 6 डी होगा, ए प्लस 6 डी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे पद बढ़ते चलेगा। तो देखिए ए का वैल्यू हमारा क्या है 2 और डी का वैल्यू कितना निकला हुआ है 2। तो इसमें देखिए 2 प्लस 4 गुने 2, 4 गुना 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, अगला टर्म 10 हो जाएगा, फिर 12 फिर 14, इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये है वो एपी चेक करने का, जिसका सार्वंतर चेक करते हैं। तो ये एपी है या नहीं, अगर सार्वंतर समान होगा तो एपी है, या सार्वंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। दूसरा जो है ये है पद लिखने का, है ना, पहला ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ठीक है। उसके बाद आपको आता है क्वेश्चन, जैसे इसमें
इसमें एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसमें कहेगा ये AP में है, ठीक है। तो दो को फार्मूला तो यूज हो गया, देखो AP चेक करने का और एक फार्मूला हो गया जो उसका पद लिखने का। ने सिर्फ दिया 2x और 6 पर x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का सार्वंतर निकालेंगे। पहले हो जाएगा x माइनस 2 और इसका सार्वंतर 6 माइनस x। सार्वंतर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। AP में सार्वंतर है ना, सार्वंतर क्या होता है, समान होता है, समान होता है। तो देखिए x ठीक है, ये x को इधर ले आएंगे, x इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस है, बराबर में 6 इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2, तो 2x बराबर कितना हो गया। देखिए हमको x के वैल्यू निकालना है, तो x के इर्द गिर्द जो भी रहेगा उसको हटा देंगे, जोड़ में रहेगा तो घटाव करके उधर हटा देंगे, घटाव में रहेगा तो जोड़ में करके और गुना में रहेगा तो भाग में करके रहेगा तो गुना में करके हटा देंगे। क्या है, गुना में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। मतलब कहने का मतलब इधर है 2/, मतलब 1/2, तो x बराबर कितना हो गया 4। ये हो गया हमारा x। तीसरा फार्मूला ये यूज हुआ। चौथा बताए थे, इसको मिटा देते हैं। चौथा बताए थे d, ठीक है, जिसमें a जो है इसको कहते हैं अंतिम पद या इसी को कहते हैं nवां पद बराबर होता है प्रथम पद, n बराबर होता है पदों की संख्या और d बराबर होता है हमारा सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ठीक है। ये मान लीजिए कि AP दिया हुआ है, ठीक है, और इसी में से कोई क्वेश्चन गायब, मतलब कोई जो है एक गायब कर देगा, कहेगा इसका वैल्यू निकालने की। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है इतना, मान लीजिए इसके बीच में से 9 12 ये सब गायब कर दिया, ठीक है। अब कहेगा क्या, जो डॉट 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 18 पद तक है, तो कहता है कि इसमें 3 से लेकर 18 के बीच में कितना पद है, तो कितना पद है, तब पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या को क्या कहते हैं आप, n कहते हैं। n निकालने के लिए कहता है। a बराबर हमारा क्या आ गया 3, d बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। अंतिम में लास्ट में क्या पद है हमारा, अंतिम में n, अंतिम महापद को क्या कहते हैं n हमारा a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, n का वैल्यू दे दिया, n का वैल्यू के रूल के हिसाब से बनाएंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा a प्लस, ठीक है। जब तक कैलकुलेशन आपका मजबूत नहीं होगा तब तक AP का क्या, किसी चीज का क्वेश्चन, n का वैल्यू कितना दे दिया 18, n का वैल्यू 18 है, ठीक है, n का वैल्यू नहीं, n का वैल्यू अंतिम पद दे ले, ठीक है। a कितना है 3 है, प्लस d कितना है 3 है, पोस्ट के बाहर है, इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये 9 है कुछ, तो इसके आगे प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस, बराबर में n 3n कर दीजिए, इसको गुना करें 3n माइनस 3, कला कि 3 से दोनों में गुना होगा, एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, ठीक है। तो ये हो गया 15 और ये फिर इधर आ जाएगा तो फिर ये 3 क्या हो जाएगा प्लस में 3n, तो ये हो जाएगा 18 बराबर में 3n, फिर n का वैल्यू क्या है गुना में 3, तो कितना हो जाएगा n बराबर 6। चलिए 9 6 9 12 15, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितना है 6 है, इनका वैल्यू 6 निकला ना। बस इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को है ना घुमा करके बताएगा, कभी कहेगा कि कितना पद है, फिर कहेगा कि इसमें जो है कौन सा पद है ना, कौन सा पद है जो 18 होगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो देखिए 3 6 डॉट 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 हो गया है ना,
तो कह रहा है 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका डिफरेंस जो है 3 का डिफरेंस है। तो ये बराबर 3 दे दिया है। डी बराबर हो गया 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 3। अब कहेगा कौन सा पद है ना, कौन सा पद जो है से हमारा क्या हो जाएगा 18 होगा। फिर वही क्वेश्चन बना दिया, कौन सा पद मतलब छठा पद जो होगा से क्या होगा 18 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को बार बार तोड़ तोड़ के देगा। बस सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जब तक नहीं सीखिएगा, जब तक सॉल्व करने का नहीं सीखिएगा, तब तक जो है सर कोई भी सवाल नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है मैथ, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है मैथ। ठीक है, इसलिए मैथ कमज़ोर होने का मेन रीज़न है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आपको ये सब चीज़ समझ में। हम लोग जब भी पढ़ाते हैं तो बच्चे को हमेशा ध्यान देते हैं कि उसका कैलकुलेशन मजबूत करने का प्रयास करते हैं। जैसे गुना करने का तरीका हमेशा बताते रहते हैं, वर्ग करने का। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 5 4 6 है, अगर इसमें 10,000 से भाग देना है, कहते हैं बोर्ड के बोर्ड पर जो है से मान लीजिए ऑनलाइन के हिसाब से हम कुछ नहीं, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप पूछ भी सकते हैं। अब तो ठीक है ना, तो कहिएगा कि तुम बहुत ऐसा वीडियो है, लेकिन सामने में आइएगा तो कहिएगा कि सर इसको कैसे भाग दिया जाएगा, गुना कैसे किया जाता है, वर्ग कैसे किया जाता है, वर्गमूल कैसे किया जाता है। देखिए अगर मान लीजिए अगर कोई कह दिया कि बेलन का आयतन दिया हुआ या बेलन का फार्मूला पर, तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई के मान दे ले रहेगा, आर के मान दे ले रहेगा, एच का मान दे ले रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें बनाना है तो ये सब क्या है कैलकुलेशन। कोई भी निर्देशांक ज्यामिति में चल जाएगा, x1 दिया रहेगा, y1 दिया रहेगा, x2 दिया रहेगा, y2 दिया रहेगा। इसमें भी क्या है रूट अंडर करके जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो वो भी क्या है हमारा कैलकुलेशन है। तो मेन कैलकुलेशन का ही खेल रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन जब तक ना समझ में आएगा तब तक जो हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद फार्मूला बताए थे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन कहने का मतलब जितना जो है एन वाला टर्म वो सबका योग है ना, जैसे 3 6 9 12 15 18। ठीक है, तो इस सब का क्या होता है, एस एन का मतलब हो गया सबका जोड़, सबका जोड़। जोड़ दीजिए 3 6 9 9 9 18 18 तो 20, एक देगा। मान लीजिए कि ए बराबर 3, बी बराबर 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, और एन बराबर दे देगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन। 6 निकालने के लिए यहाँ एन है तो यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो 2 गुना ए कितना निकला है, ये हमारा 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, प्लस 5 हो गया, 5 तिहाई 15, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 21 तिहाई 63। देखिए है ना, ये प्रूफ हुआ, ये सामने में जोड़े हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा टर्म दे देगा, एन बराबर 90 तक दे देगा, तो कैसे जोड़िएगा, जुड़ते ही रह जाएगा। इसीलिए ये फार्मूला। फिर अगर इसी प्रकार से दे दे 3 प्लस 6 डॉट 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 प्लस पद के जोड़ करके जो है तो इतना पूरेगा 63 पूरेगा। एस एन बराबर दे देगा 63, 6 माइनस 3। अब कहेगा एन का वैल्यू, इसका अंतिम पद भी देने हैं। अंतिम पद कितना, हमको जो है एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए हमको माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस ए एन होता है। तो देखिए इसमें जो है हुआ एन भी दिया लेकिन एन नहीं दिया हुआ है, तो एस एन नहीं निकल सकता। एस एन बराबर एन
n नहीं है, मतलब हम n का वैल्यू पता कर लेंगे तब जाके जो है समझ। तो n का वैल्यू किससे पता करेंगे? तो देखिए तो इससे पता कर लेंगे ताकि आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए n बराबर 18 बराबर में 18, तो a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 बराबर में 18, तो 3 प्लस दिया तो 3 18, तो n बराबर हो गया 18/3, कितना हो गया n बराबर में 6 आ गया। फॉर्मूला यहाँ पर ये पुट कर दीजिए, 6 कितना है 18, तो ये हो जाएगा कितना 3, 18 3 दिया। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन तो यही है कितना टर्म के जोड़ करके होगा, तो कितना पद के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ऐसे हमारा दिया हुआ था। ठीक है, इसे नोट करने के लिए दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो है समांतर श्रेणी में कितना और जैसे टोटल के टोटल क्वेश्चन